यस। प्रभु जी जय राधा माधव करना है। प्रभु जी मेरे ख्याल से रहने दें तो अच्छा है। हमने यहाँ पे कीर्तन कर लिया और हमने यहाँ पे एक राउंड चैंटिंग भी कर लिया। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते Senses वासुदेवाय। unto His Holiness भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। जय। I offer my respectful obeisances unto His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. मैं अपना इंट्रोडक्शन तो क्या ही दूंगा, क्योंकि सब कुछ तो गुरु कृपा से है और मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस ये भगवान की कृपा है। और अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब भगवान बोल रहे हैं। बस भगवान मुझे माध्यम बनाना चाहते हैं कि जिससे वॉल्यूम 70%। जी प्रभु जी अरे वहां पे भगवान समथिंग टू लाफ अबाउट। माध्यम बनाना चाहते हैं। अनुराग प्रभु, क्या हुआ यहाँ पे? मतलब टीवी से कनेक्शन चला गया? पूरे पंगा ले लिया, मेरी ना आवाज पहचानी नहीं अलेक्सा ने। सॉरी प्रभु, आवाज बढ़ा रहे थे तो वो चला गया था 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड नहीं, पापा वीडियो पर रखा है। डर लग रहा है आप। आपका आवाज ऑन इसलिए गूंज रहा है, आपका आवाज ऑन है। इधर आ रही प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक। तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि सब गुरु कृपा है। क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायस्तु भक्तस्य यस्य त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो। यदि गुरु की कृपा नहीं होगी, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यदि गुरु की कृपा होगी तभी भगवान की कृपा होगी। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर तो ना गति कुतोऽपि, हमारी कोई गति ही नहीं है। इसीलिए हमें गुरु की जो कृपा है उसे यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें परंपरा में आना चाहिए। किस परंपरा में आना है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज श्रेयो विदु, सा कालेन माता योगा नष्टा परंतपा। हमें परंपरा में आना है। वह परंपरा क्या है? एवं प्रकार, इस प्रकार वह परंपरा है। कैसे है? श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षो विजय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास सुनाथ
श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर बाबा जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री भक्ति विलास स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय। जब हम इस परंपरा में आएंगे और गुरु की कृपा को प्राप्त करेंगे, गुरु की कृपा को जब प्राप्त करेंगे तब जाकर हमें भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही प्रहलाद महाराज हैं, गर्भ में ही नारद जी ने उपदेश दिया कि भगवान के नाम का जप करना है। तो जो प्रहलाद महाराज है, बचपन से ही, गर्भ से ही, बचपन तो कह ही नहीं सकते, गर्भ से ही प्रहलाद महाराज भगवान का संकीर्तन करते हैं। तो गुरु कृपा होती है और उन्हीं गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ और आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तुच्छ बालक, मैं आप सभी वैष्णवों के सामने कुछ नहीं बोल सकता, पर बस गुरु कृपा हुई है, बस गुरु महाराज की कृपा से ही मैं यहाँ आप सभी के समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूँ। जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को कितनी परेशानियां आई, जितनी हमारी परेशानियां हैं उतनी परेशानियां प्रहलाद महाराज की जो हैं उससे थोड़ी सी भी नहीं। हमारी तो छोटी हो जाती, छोटी कितनी छोटी रहती है, आज घर में लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पर प्रहलाद महाराज की क्या थी, फिर भी उन्होंने भजन हरि नाम संकीर्तन नहीं छोड़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई है और यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास इतना बैंक बैलेंस है कि वो जीवित रह सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, किंतु उसे भी अभी परिश्रम, उसे क्या मन में रहता है कि नहीं और परिश्रम करना है, और परिश्रम करना है, और बैंक बैलेंस बढ़ाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि उसके पास पर्याप्त सारी चीजें हैं और यदि फिर भी वह परिश्रम कर रहा है तो फिर मान प्रतिष्ठा सो करे विष्ठा। तो वह मान के प्रति सम्मान चाहता है और वो संसार में बस सुकर विष्ठा, शुकर की विष्ठा खा रहा है, शुकर की तरह विष्ठा खा रहा है। प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी कितनी बार कोट किए हैं कि हमें भगवान की भक्ति में लगना है। क्यों? क्योंकि अभी से यदि हम नहीं भगवान की भक्ति में लगे, प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब 50 वर्ष की आयु हो जाती है तो मैं वानप्रस्थी बन जाना चाहिए। 25 साल तक तो ब्रह्मचारी और 50 साल तक गृहस्थ और 75 इयर्स तक हमें वानप्रस्थी रहना चाहिए। मतलब 51 मतलब 1 चले जाओ, लास्ट में क्या आ रहा है 51, फिर भी नहीं गए, फिर से वो संकेत दे रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि फिर से वो संकेत दे रहा है कि 52 वन में जाओ, 53 वन में जाओ, 54 55 जाओ, क्योंकि भगवान का हरिनाम ही सार है और सब बेकार है। प्रहलाद महाराज को यह समझ में आ गया था
इसलिए जन्म से ही भगवान की भक्ति में लगे थे। और श्रीमद् भागवत जब चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न आया कि परीक्षित महाराज को प्रश्न आया कि हे सुखदेव गोस्वामी, राजो उवाच समः प्रिया सुहृदन् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। श्री परीक्षित महाराज, राजोवाचा कौन है? परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, समप्रिया, भगवान तो समान है, सबके लिए समान भाव रखते हैं। समप्रिया सुहृदन् ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, ब्रह्मन किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। समप्रिया सुहृदन् ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। जब भगवान सभी भूतों के हितैषी है, कैसे है? भगवत गीता 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्ताराम, भगवान तो भोक्ता है। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम, सारे लोकों के, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी है, भोक्ता है। ईश्वर सर्वभूतानां मर्त्यस्य अर्जुन तिष्ठति। रूपाल जी भी कोट करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भी कोट करती है 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और भगवान विराजमान होकर कर क्या रहे? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम स्वर्ग लोक महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां। सुहृदं सर्वभूतानां मतलब ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, सबके हृदय में बैठे और ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मृच्छति अर्थात सबके हितैषी है भगवान। जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, समाप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। भगवान तो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, और भगवान ही स्वयं ईश्वर है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भी पुष्टि कर रहे हैं कि वही सब ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वही एक ईश्वर है, परम कृष्ण है। भागवतम भी पुष्टि कर रही है पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में, एते चांस कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अब इंद्रियस्यार्थे, अब यहाँ क्या शब्द है? इंद्रियस्यार्थे। जब भगवान एते चांस कला पुंसाम, जब पूरे संसार के भगवान ईश्वर है, एक मात्र पूरे नियंता है, ईश्वरा सर्वभूतानां, तो इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यान्। फिर भगवान बार बार इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्यार्थे मतलब इंद्र का, इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यान्, भगवान इंद्र का पक्ष ले लेते हैं, और दैत्यान् अवधीता, अवधीत मतलब मार देते हैं, विषमो यथा। तो ये तो पक्षपात हो गया कि भगवान बार बार देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों को मार देते हैं, तो भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं। तो फिर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, वर्णन करते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे दुष्यति ना प्रिया। भगवान ये भी कह रहे हैं कि ना तो मेरा कोई द्वेषी है और ना मेरा कोई प्रेमी। अब यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं, फिर तो भगवान पक्षपात करते हैं कि यहाँ तो देवताओं का साइड ले रहे हैं, असुरों का साइड ले रहे हैं, असुरों को मार देते हैं बार बार। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के
23वें दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में 3.2.23 तीसरे स्कंद के थर्ड कैंटो के सेकंड चैप्टर के 23 श्लोका में उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयायाप्य अदप्य साध्वी लेवे गतिम धार्त चिंताम तनोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकासुर की बहन पूतना। कौन है पूतना? कैसी है पूतना? कंसेना प्रेता गोरा पूतना बाल घातनी। पूतना का अर्थ क्या है? जो बाल घातनी, जो बालकों को, बच्चों को मारती रहती, ऐसी पूतना। अहो बकीयम, और कौन है? बकासुर की बहन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अब क्या कर रही है? स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई है। ऐसे कहीं का भी जहर नहीं ले, वैरायटी का लेके आई है। कालकूट वैरायटी का जहर लेके आई है, विष लेके आई है स्तनों में लगाकर, जिससे भगवान को मार सके। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाया अदप्य साध्वी लेवे गतिम धार्त चिंताम तनुन्यम तंबा दयालु शरणम ब्रजेमम। पर भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जो पूतना भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसे भी माँ की गति प्रदान की। तो ऐसे कृपालु, कम्बा दयालु, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे परमेश्वर, ऐसे कृष्ण, ऐसे भगवान की शरण को छोड़कर उनमें कहाँ जा सकते? सुखदेव गोस्वामी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अहो बकीयम, जब पूतना जो कितनी बड़ी असुरनी थी, बच्चों को मार रही थी, उसको भी भगवान ने माँ की गति प्रदान की। भगवान पक्षपात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। भगवान क्यों नहीं करते? सुखदेव गोस्वामी फिर कह रहे हैं, बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, यदि भगवान पक्षपात करते तो अपने ही बुआ के लड़के, कौन है उनका खास बुआ का लड़का, कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल को क्यों मारा भगवान ने? भगवान पक्षपात नहीं करते। जैसे वहां पर भगवान ने एक ही बार प्राण हर लीना, तीन जानत ही निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। जैसे वहां ताड़का के एक ही बाण में भगवान ने प्राण हर लिए, उसी प्रकार यहाँ शिशुपाल को एक ही बार में भगवान ने मारा। वो तो उनका खास बुआ का लड़का था। कैसे मारा? चक्र के द्वारा मारा। भगवान पक्षपात नहीं करते, वो तो हमारा भाव होता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मोर जाके रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। गोपियों की क्या थी? किसी के पति स्वरूप में थी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी भगवान के प्रति, भगवान वैसे ही उसको दर्शन देते हैं। अब हम कैसे मान लें इस पे कि भगवान देते हैं दर्शन? हमने तो इतनी बार जप कर लिया, फिर भी भगवान ने नहीं दिया दर्शन। एग्जाम्पल भी है इसका, प्रूफ है। क्या प्रूफ है? श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गोप्या कामान भयात् कंसो द्वेषाचादयो नृपा संबंधया वृष्णया भक्ताय अभयं विभो।
गोप्या कामात भयात कंसो। गोपियों ने कैसे किया? काम वासनाओं से किया। कैसे किया काम वासनाओं से? पति सुतान भयात भ्रातृबान्धवा अति विलंगते तेंच्युतागता। गोपियों ने कैसे किया? काम वासनाओं से। बोलते पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा, हम अपने पतियों, भाइयों, बेटों सबको छोड़कर आ गई है बस आपकी शरण में। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते, अब आप प्रकट हो जाइए, हम बहुत बिलख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। गोप्या कामान भयात कंसो, कंस ने भय से किया। कैसे किया? प्रमाण है भागवत में 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 39वां श्लोक, मीन्स कैंटो 10 चैप्टर 44 एंड वर्स नंबर 39। तो कंस ने कैसे किया? भयात, गोप्या कामान भयात कंसो, कंस ने भय से किया। कैसे किया? सा नित्यादुद्विग्न धियातमीश्वरं पिबन् अदन्वा विचिरन् स्वपन् सुषन् ददर्श चक्रायुधमागृतो यथा तदैव रूपं सर्वात्मनः। सा नित्याद, सा कौन? भय, भय कौन? कंस। सा नित्याद, ऐसे नहीं है भय। कैसे था उसको? ऐसा नहीं है कि 1 घंटे भय रहा, दूसरे घंटे में भूल गया। नहीं नहीं, ऐसे हम लोग होते हैं। कंस को इतना भय था, इतना भय था, इतना भय था कि नित्य, हमेशा, निरंतर सा भय, भय कौन? कंस। नित्य उद्विग्न धियातमीश्वरम, उद्विग्न अर्थात विचलित रहता था। सा नित्याद उद्विग्न धियातमीश्वरम, किसके लिए विचलित रहता था? तम ईश्वरम, उस ईश्वर के लिए। तम ईश्वरम पिबन अदन्वा विचरण स्वपन सुषन, विचरण अब कब कब रहता था? विचरण घूमते समय, विचरण स्वपन, स्वपन अर्थात सपने में, श्वसन हर एक सांस लेते लेते भी यही सोचता था। खाते पीते बैठते जागते सोते हर सांस लेते लेते क्या सोचता था? तदर्श चक्रा आयुधम आगृतो यथा, भगवान चक्र लेकर आ गए और आयुधम आगृतो यथा तदैव रूपम दुर्वाप मापा, और मेरे को मारने के लिए आ गए। इससे कंस को सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। गोप्या कामात भयात कंसो, ये जो प्रहलाद महाराज का चरित्र है ये बहुत विस्तार से है। इसको यदि वर्णन करें तो 7 दिन में भी पूर्ति से यदि करें, विस्तार से करें तो भी नहीं होगा। यदि 1 महीने में करें तो अच्छा है, पर यहाँ तो 45 मिनट है, इसलिए शॉर्ट में टेलर ले रहे हैं अभी, क्योंकि प्रहलाद महाराज की जो कथा है वो बहुत विस्तार से है, पर उसका ट्रेलर जो है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो गोप्या कामल भयात कंसो द्वेषाचा आदि राजाओं ने द्वेष से किया। कैसे किया द्वेष से? जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था मैंने कि जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल राजा था और द्वेष से किया उसने। क्या? भगवान को गाली देता रहता था हमेशा। उनकी बुआ ने कहा हे कृष्ण अभी मत मारना इसको, जब ये 100 गाली पूरी दे दे तो आप इसको समाप्त कर देना। भगवान ने कहा ठीक है बुआ। अब एक दिन 80 बोली, 81 बोली, 85 बोली, 90 बोली, रुक गया। अगले दिन 91 बोली, 92 बोली, 93 बोली, रुक गया। अब रात सूर्य में जैसे ही इसने 98 और 99 और 100 बोली, इतने में तो गोविंदाय नमो नमः। नमः। तो
तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषाचा आदि नृपा संबंधया प्रश्नया द्यूतम। संबंध से किसने किया? पांडवों ने किया। संबंधया वृष्णया दूतम भक्त्या वयम विभो। और भक्ति से श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज जैसे, सूत गोस्वामी जैसे, भीष्म पितामह जैसे, आप सभी वैष्णवगण जैसे, मैं तो बस बोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहा, हम तो इतना पढ़ते भी नहीं है। प्रभुपाद जी तो 22 घंटे कृष्ण भावनामृत, बस 2 घंटे विश्राम करते थे। 2 घंटे विश्राम भी नहीं करते थे, बस आंख बंद करते थे, नेत्र बंद करते थे। और उसमें भी देखिए, हर एक बुक के पीछे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आई एम ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी। मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं, बना नहीं हूं। तो जब प्रभुपाद जी जो 22 घंटे हमेशा भगवान की कीर्तन जप संकीर्तन में लगे रहते थे, जो 70 वर्ष की आयु में लगे थे, तो उस समय जो प्रभुपाद जी हैं, फिर भी प्रभुपाद जी क्या करें, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम किस चीज में लग रहे हैं? फिर जब प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जब 70 वर्ष की आयु में भी 22 घंटे भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और देश विदेशों में जाके पाश्चात्य देश तारी ने दूसरे देशों में जाके तार दिया। कैसे तार दिया? उन हिप्पियों को जो मांस, मदिरा, सिगरेट ये सब पीते थे। तो क्या किया प्रभुपाद जी ने? आप सभी तो वैष्णव, आप सभी तो वैष्णव गण हैं, पर उस समय जो हिप्पी थे, हिप्पी बहुत सिगरेट वगैरह पीते थे। तो फिर शिला प्रभुपाद जी ने उनको, जैसे ही हमारे इस्कॉन का वह हरिराम वाला रसगुल्ला, जब गुलाब जामुन जब खिलाया, तो हिप्पी भी कौन बन गए? हैप्पी बन गए। इसीलिए भक्तों की महिमा आती है। अब ऐसे तो विस्तार बहुत लंबा है, और प्रभुपाद जी की टिप्पणियां भी बहुत हैं। आदि कई सारे वैष्णवों की भी टिप्पणियां हैं। तो वैसे तो बहुत है विस्तार, पर हम आगे प्रस्थान करते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही हिरण्याक्ष का वध हुआ, तो हिरण्याकशिपु का जो पूरा परिवार था वो रो रहा है। हिरण्याकशिपु समझा रहा है, क्या समझा रहा है हिरण्याकशिपु? अरे आप रोइए मत, अगर आप ही लोग रोने लग जाएंगे तो फिर हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि हिरण्याकशिपु जो दिखाते हैं दादागिरी, उनके ही घर वाले आज रो रहे हैं अपने एक बेटे के पीछे। तो हिरण्याकशिपु ने कहा, नहीं रोइए मत, और अहम चेगारुषा घूर्णा सदस्ता दशनच्छदा। तो अहम चेगारुषा, बड़े क्रोध में हिरण्याकशिपु कहता है कि आप रोइए मत। क्यों? क्योंकि तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ बेटपाइव शुष्यन्ति विष्णु प्राणा दिवौकसा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 9वें श्लोक में बोल रहे, तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे। हिरण्याकशिपु कहता है तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे, नष्ट कर दूंगा। तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूलौ वनस्पतौ,
जैसे वृक्ष होता है, यदि वृक्ष को जड़ से काट दे, कृतमूले वनस्पतो विटपाइव शुष्यन्ति, तो उसके जितने भी डालियां, वृक्ष के जो डालियां हैं, शाखाएं हैं और जो पत्तियां हैं, वो अपने आप शुष्यन्ति, सूख जाती हैं। उसी प्रकार विष्णु प्राणादिवो कसा, मैं विष्णु को ही खत्म कर दूंगा तो फिर ये देवता मेरा क्या बिगाड़ेंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर हिरण्यकशिपु को भगवान की शक्ति का तो पता नहीं था, कहीं वो विष्णु प्राणादिवो कसा कह रहा था, हिरण्यकशिपु प्राणादिवो कसा हो गया। इसीलिए भगवान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब हिरण्यकशिपु इतना आतंक मचाता है, आतंक मचाता है। कैसे आतंक मचाता है? यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावरणाश्रमः क्रियः तं तं जनपदं याता सन्दीपयत वृश्चता। हिरण्यकशिपु कहता यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावरणाश्रमः क्रियः, यत्र यत्र जहां जहां पर, यत्र यत्र द्विजा गावो, जहां जहां द्विजा, द्विजा अर्थात ब्राह्मण, द्विजा गावो, गावो अर्थात गाय, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावरणाश्रमः किया, और जहां जहां ब्राह्मण और गोए हैं वहां जाके क्या करो? यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावरणाश्रमः क्रिया, और जहां वेदों की वर्णाश्रम क्रिया और वेदों को पालन कर रहे वहां वहां जाओ। तब तब जनपद याता, उस जनपद पे जाओ, उस जगह पर जाओ, उस प्लेस पर जाओ। तब तब जनपद याता सन्दीपयत वृश्चता, और वृक्षों को काट डालो, जड़ से काट डालो। आगे कहता है पुरा ग्रामा ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमा करार खेत खरवट गोसाश्चा ददहु पत्तरारिच। पुर ग्रामा ब्रजोद्यान, जाओ पुर, गांव में जाओ, ग्रामा गांव में जाओ, पुत्र पुर ग्रामा ब्रजो उद्यान, उद्यान में जाओ, बगीचे में जाओ, चौराहे में जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, जहां जाना है जाओ। पुरग्रामा ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमा करार, खेत खरवट, जो खेत है, गांव है, खरवट है, हर जगह जाओ। गोसाश्चा ददाहु पत्तरानीचा, और उन्हीं सभी को जहाँ वेदा वर्णाश्रम क्रिया, जहाँ जो वेदों के द्वारा वर्णाश्रम क्रिया चल रही हो वहां ददाहु, जहाँ जप चल रहा हो, जहाँ भगवान की भक्ति चल रही हो, जहाँ कृष्ण की भक्ति चल रही होगी, विष्णु की भक्ति चल रही हो, वहां वहां जाओ और ददाहु पत्तरानीचा, और वहां वहां जाकर उनको जला दो, ददाहु जला दो, ददाहु पत्तरानीचा, इसी समय जाओ। ऐसे हिरण्यकशिपु आतंक मचाना है। अब हिरण्यकशिपु ऐसे आतंक मचाता है, फिर हिरण्यकशिपु साते पे मदराद्रोजम तपः परमदारुणम ऊर्ध्वं बाहुरभो दृष्टि पाद अंगुश्रितावनि। तो साते पे मदराद्रोजम, सा वहे तेपे मदराद्रोजम, सा तेपे मदराद्रोजम। अभी तो प्रहलाद लीला की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी मैसेज आया है कि 5 मिनट ही बचे हैं, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, और ये 2-3 क्लास तो और रखना पड़ेगा, और वो 2 क्लास तो 2 आवर्स का होना चाहिए। प्रहलाद महाराज की जो लीला है उसको वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत विस्तार से। माधव प्रभु, मेरे को पता है भागवतम सप्ताह करते हो, अभी हम 15-16 मिनट जा सकते हैं और। ओके ओके ठीक, ओके।
सातेपि मदनाद्रोण्यं तपा परमदारुणम् ऊर्ध्वं बाहुरभो दृष्टि पादंगुष्ठतावनी सा वह तेपे तपस्या कर रहा है। मदनाद्रोण्यम मंदराचल पर्वत पे जाता है। सातेपि मदनाद्रोण्यम तपा परमदारुणम और तपस्या करता है। सातेपि मदनाद्रोण्यम तपा परमदारुणम तपस्या करता है। ऐसे तो अभी तो वर्णन नहीं हो पाएगा, अगर पूरी कोशिश भी करेंगे, अब जितना भी फास्ट करेंगे प्रहलाद लीला तो नहीं होगी, पर यदि प्रहलाद महाराज की लीला से हमें शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रहलाद महाराज को सांपों से डसवाया, हाथी से कुचलवाया, गर्म खंबे से लिपटवाया, कितने सारे काम किए, होलिका में जलवाया, समुद्र में गिरवाया, पर्वत से गिरवाया, पर प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। अब प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए। कि प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह देव से, वाह ब्रज प्रभवैष तबोधिकेस्मिन् जातः सरतर कुले तबानुकंपा न ब्राह्मणो यस्य न मे रमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसादा। रजब प्रभवैष, कहा मैं रजो गुण में हूँ। रजब प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन्, और मेरे पिताजी तमो गुण में है। रजब प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन् जाता सर तरकुले तमानुकंपा, पर आपकी इतनी अनुकंपा नहीं। कौन किससे कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं, सॉरी क्षमा करें, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से कह रहे हैं, वाम रज प्रभु ईश तपोदिकेस्मिन् जाता सर तर कुले तमानुकंपा। आपकी इतनी अनुकंपा रही हे नरसिंह देव, आपकी इतनी अनुकंपा रही कि वाम रज प्रभु ईश तपोदिकेस्मिन् जाता सर तर कुले तमानुकंपा। मेरी जो जाति थी, मेरा कुल था, क्या था? असुर परिवार में हुआ था मैं। जाता स्वर तुर कुले तमानुकंपा, पर आपकी इतनी अनुकंपा रही। ना ब्राह्मणो यस्य न मे रमाया, ब्राह्मणो अर्थात ब्रह्मा जी, ना ब्राह्मणो यस्य न मे रमाया, ना तो ब्रह्मा जी, ना शिव जी, और ना मे रमाया, ना तो पार्वती, ना तो पार्वती जी के ऊपर भी आपने वह अपना हस्त कमल रखा, जो हस्त कमल यन्मीर पिता शिरसी पद्म कर प्रसादा, जो आपने अपना कमल के समान अपना आपका जो हस्त है आपने मेरे मस्तक पर रखा, सिर पर रखा। कितनी अनुकंपा रही। इसलिए भाव लेकर आ रहा है प्रहलाद महाराज की तरह लेकर, चाहे कैसे भी हो। क्योंकि रूपाल जी भी कोट करते हैं कि चांडालोपि द्विजा शिष्टो हरि भक्ति परायणा हरि भक्ति विहिरश्चा द्विजोपि स्वापचारमा। चांडालों भी तुझे श्रेष्ठ हो, चांडाल भी श्रेष्ठ है। क्यों है? चांडालों भी तुझे श्रेष्ठ हो हरि भक्ति परायणा। यदि वह हरि भक्ति, भगवान की भक्ति में परायण है, लगा हुआ है, अनन्याश्चिन्तयन्तु ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं युक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। जो भगवान की भक्ति में निरंतर युक्त लगा हुआ है, चाहे कोई चांडाल क्यों ना हो, तो चांडालों भी तुझे श्रेष्ठ हो। चांडाल भी द्विजो श्रेष्ठो, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। द्विजो श्रेष्ठो हरि भक्ति परायणा हरि भक्ति विरचा द्विजो विश्वापचादवा, पर वह ब्राह्मण चांडाल से भी नीच है यदि वो भगवान की भक्ति में परायण नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कितनी बार कोट किए हैं, और हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है। हमें ये शरीर किस लिए मिला है? हमें तो ये शरीर भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान की सेवा में निरंतर लगे नियुक्त रहने के लिए मिला है।
तो हमें अपना तन मन धन कैसे लगाना है? जैसे भीष्मदेव लगाते हैं। भीष्मदेव कैसे लगाते हैं? त्रिभुवन कमलम तमालवरणम रविकर गौरवरामरे दधाने विजय सकेरतिरातुमे नवद्यामहा त्रिभुवन कमलवरणम रविकर गौरवरामरे भाव लेकर आना है, भीष्म देव की तरह लेकर आना है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव राम रे दधाने। त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवनों में कौन? कमनम तमाल वर्णम, तीनों भुवनों में सुंदर है। तमाल वर्णम, उनका वर्ण कैसा है? तमाल वृक्ष के समान है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव राम रे दधाने। रवि सूर्य, सूर्य की तरह रवि कर गौरव रामरे दधाने बपुरले ककुला वृताननाब्जम विजय सकेरतिरस तुम्हें नवद्या। भाव लेकर आना है, भीष्म देव की तरह लेकर आना है। भाव लेकर आना है तो किसकी तरह? कुंती महारानी की तरह भाव लेकर। कैसा लेकर आना है? विपदा संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनोर्भव न दर्शनम। विपदा संतुतः शाश्वत, कुंती महारानी क्या कहती है? विपदा देती रहिए। आजकल के युग में तो हम यही करते हैं, क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन खा। ओम जय जगदीश हरे। आज के युग में हम क्या कहते हैं कि हे भगवान, हमारे सारे कष्ट हर लीजिए और सुख संपत्ति, सुख आए, संपत्ति आए और कष्ट मिटे तनख्वाह, कष्ट मिटते रहे और महीने की पेंशन आती रहे। एक तुलसी आरती में एक लाइन भी है कि नयने हरि वो सदा जुगल रूप राशि। पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में तो कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है, पर मेनली तो 90% तो क्या है? नयने हरि में सदा डॉलर रूप राशि। हमारे नयनों के सामने, हमारे सामने हमारे पास बहुत पैसा हो, पर ना धनम ना जनम ना सुंदरिम ना कविताम पा जगदीश कामय। अब कुछ कुछ लोग क्या कहते हैं? ना जगदीश कामय, आ धनम आ जनम आ सुंदरिम आ कविताम ना जगदीश कामय। अब आजकल के तो लोग भी ऐसे हो गए कि आजकल के लोग भी ऐसी वाणी बोलते हैं कि लोगों को सुनते ही उनके एक दूसरे में लड़ाई कराने में बहुत आगे हैं। कैसी वाणी बोलते हैं इस कलयुग में? ऐसी वाणी बोलियो कि जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलियो कि जम के झगड़ा होए, पर उससे झगड़ा न लीजियो जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलियो कि जम के झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलते हैं लोग, दूसरे को हर्ट होता है, पर ऐसे से कभी पंगा मत ले लेना जो ऐसी वाणी बोलियो कि जम के झगड़ा होए। झगड़ा आप करा रहे हो, मेरे को ये पता है। ऐसी वाणी बोलियो कि जम के झगड़ा होए, पर उससे झगड़ा ना लीजियो। मेरा भी एक वार्निंग है कि उससे झगड़ा मत लेना जो तुमसे तगड़ा होए, जो तुमसे तगड़ा हो। और बाहर के जो बाबा हैं, ऐसे तो एक बाबा थे, एक बाबा के पास एक व्यक्ति गया। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी बताइए कि मेरा बेटे की कुंडली देखिए। बाबा ने बताया कि अरे तुम्हारे बेटे के पास
बहुत सारा धन रहेगा, तुम्हारे बेटे के पास बहुत सारा धन रहेगा। अब धन की बात सुनी तो फिर उन्होंने खूब माल गुटाया, खूब प्रसाद, बढ़िया 56 भोग रोज बाबा को। अब उनका पुत्र बड़ा हुआ, बड़े होके क्या बन गया, एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। बाबा के पास आए, बाबा आपने तो बोला पैसा पास बहुत रहेगा। बाबा कहते क्या बना है अभी, तो कहते एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड बना है। तो बोलते हैं, बाबा कहते हैं कि पास रहने की बोला था। अब एटीएम कितना पैसा है एटीएम में कितना पैसा है देखिए, भाव लेकर आना है तो किसकी तरह, रुक्मणी जी की तरह लेकर आना। इसलिए हमें कहीं और से नहीं सुनना, परंपरा में भगवान की कथा को सुनना है। कैसे सुनना है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। श्रुत्वा केवल सुनना है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हमें भगवान के गुणों को सुनना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, जैसे रुक्मणी जी कहती है कि श्रुत्वा केवल मैंने आपको सुना है, आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, ये भी सुना है कि आप तीनों भुवनों में सुंदर नहीं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम्, जैसे ही आपकी इस लीला का वर्णन सुना, मेरे जितने भी ताप थे, मेरे जितने भी कष्ट थे, सारे कष्ट चले गए। कैसे चले गए, जैसे गोपियों के चले गए थे। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् काविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब जब आपकी कथा का अमृत सुना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तृप्त हो गया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्, और हमारा जितना भी कलवश है सेशन जो है ना वो टाइम होगा ना, तो क्षमा चाहते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो भाव लेकर आ रहा है तो सूत गोस्वामी की तरह लेकर आइए। सूत गोस्वामी कैसे, भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते तथा कुरुष्वा देवेशे तास्पष्टो यथा प्रभु। भवे भवे जन्म जन्मांतर तक, भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते, आपके चरणों की सेवा में लगे रहे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोत्सव जायते तथा कुरुष्वा देवेशे तास्पष्टो यथा। हरे कृष्ण कंटिन्यू रखना है। हाँ प्रभु जी, हमारा ना फिर यहाँ पे आज नरसिंह चतुर्दशी का किड्स का भी प्रोग्राम है, तो बस मैं मे बी लास्ट 5 मिनट 5-7 मिनट में कंक्लूड कर सकते हैं। फिर 5 मिनट क्वेश्चन आंसर रख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं डेफिनेटली। ठीक है प्रभु जी, ठीक है बच्चे। हाँ तो
माधव प्रभु, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा कथा किया। तो मैं सबसे पूछता हूँ जिसको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हरे कृष्णा। तो हरे anybody कृष्ण। want to anybody want to ask questions, any kind of questions from बाल व्यास, माधव प्रभु? प्रभु आप वहीं से बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा सुनाने को। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। हरी बोल, क्वाइट प्लीज, प्लीज क्वाइट, आई रिक्वेस्ट यू, 5 minutes। हमने स्क्रीन कर दो। तेज बोलो, तेज। It's not on. Yeah, it's not on. Press the button. प्रभु हाथ में ले जाओ ना, बक्से लो। एक बात बताओ, आप इतनी अच्छी भक्ति करते हो, क्या आप मेरी उम्र 30 साल है, आप ऐसे 20 साल छोड़ते हो, बट जो आपका एनर्जी का लेवल है वो शायद मैंने कभी देखा नहीं होगा अपने जीवन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ से आपके मन में इतनी दृढ़ निश्चय आई कि आप इतने सुपर लेवल में भक्ति कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, कैसे आपको ये ज्ञान मिला? हाउ डिड यू गेट मोटिवेटेड? माधव प्रभु, क्वेश्चन सुना आपने? जी प्रभु जी। मैं तो एक छोटा सा मानव हूँ, उन परम नियंता माधव, मेरा तो बस नाम माधव है, और वैसे तो मैं एक मानव हूँ, तुच्छ सा मानव हूँ। उन भगवान कृष्ण की कृपा से, गुरु कृपा से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, क्योंकि जब मैं 5 वर्ष का था तो गुरु महाराज ने मेरे को जनेऊ दे दिया था, और जैसे ही गायत्री मिली मेरे को, तो फिर भगवान गुरु की ऐसी कृपा हुई कि गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिला है नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, बिना हरि कृपा मिले है नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। और भगवान की कृपा से मेरे को गुरु मिले, और गुरु महाराज की कृपा से ये आपको लेफ्ट साइड में यहाँ एक फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो उस समय 5 वर्ष का है, जब मेरे गुरु महाराज ने मेरे को गायत्री दिया था, और गुरु महाराज की कृपा से ही यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और मैं इतना भाग्यवान हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमिते कोना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन है भाग्यवान जी। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो भाग्यवान है? आप सभी बहुत भाग्यवान है। क्यों है भाग्यवान? क्योंकि गुरु कृष्ण कृपा पाए, आपको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, यही भक्ति का लता बीज है। और जब आपकी ये भक्ति की लता बीज, अभी जो प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे, उनसे मेरा अनुरोध है कि जब आप श्रद्धा लाएंगे, आदु श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तत्व अनर्थनिवृत्ति, आदु श्रद्धा, जब हमारे अंदर श्रद्धा आएगी, आदु श्रद्धा तथा साधु संगोत, तब साधु संग में मन लगेगा, और जब हमारा साधु संग में मन लगेगा तो हमारा भक्ति करने का मन करेगा, और जब भक्ति करेंगे हम तो उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड वेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक विधि परम योग पाए। जब हमारी भक्ति की लता बढ़ जाएगी तो उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड वेदी जाए, तो इस ब्रह्मांड को भेदते हुए बिरजा ब्रह्मलोक वेदी, बिरजा एक वैकुंठ लोक से लेकर इस हमारी पृथ्वी लोक के बीच में एक बिरजा नदी होती है, उस बिरजा नदी को भी भेद कर परम योग पाए, और हमें भगवान की परम धाम की प्राप्ति होगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हम लोग भी बहुत भाग्यशाली है, जो भी अभी ऑस्ट्रेलिया में सभी भक्तगण वैष्णवगण बैठे हैं, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।
और हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। क्यों है भाग्यवान? क्योंकि भगवान की कृपा हुई। कैसे हुई? क्योंकि जब दुनिया के लोग चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। दुनिया के लोग जब चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पर जब भगवान चुनते हैं हमें तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया में फिर भी भगवान के कीर्तन में तो कहते कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से करे, वाणी से करे, कर्म से करे, बहुत अच्छी बात है। जितना हमें कर्म से फल मिलता है उससे डबल गुना होके हमें मन से मिलता है। तो बराह पुराण में भी श्लोक आया है कि भक्तगणों को कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी तो बहुत बड़े उच्च कोटि के वैष्णवगण है, भक्तगण है, तो भगवान के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो मां न चास्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्तो नयामि परमां गतिम्। यदि वातादि दोषों के कारण, मैं नहीं कह रहा, बराह पुराण कह रही है, यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो मां न चास्मरेत्, यदि वातादि दोषों के कारण मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो मां न चास्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्तो, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ, आप स्मरामि मद्भक्तो नयामि परमां गतिम्, और उसे अपने परम धाम की प्राप्ति दे। मैं तो बस छोटा सा बालक आप सभी के सामने कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी तो वैष्णवगण हैं, मैं उत्तर तो अच्छे से नहीं दे पा रहा, और महाराज की वाणी को दोहरा। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आज आपसे सुनने का मौका मिला। अब मेरा सच्ची दिल नहीं कर रहा माइक किसी और को देने के। I want to talk to you much more. There's a lot of questions, but चलो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और कुछ गौरांगी, कृष्णांगी, कोई बच्चा? Anybody want to ask question? Maybe last one or two. इसकी रिकॉर्डिंग नहीं अरे तो फिर वीडियो बंद हो जा रही है बार बार। आप हमें सुन सकते हैं किसी ने? आप अपनी थोड़ी दिनचर्या के बारे में हमें बताएंगे ताकि थोड़ी हमें प्रेरणा मिले। माधव, दिनचर्या तो मैं क्या बताऊंगा, आप वैष्णव माधव प्रभु वो पूछ रही हैं कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताएं जिससे हमको प्रेरणा मिले थोड़ा आपसे। प्रभुपाद जी ने बोला है कि साधु संत की वाणियों को दोहराना चाहिए, तो मैं तो उन्हीं की वाणी दोहरा रहा हूँ। सुबह मंगला आरती, और उसके बाद वहां से आकर यहाँ पर वहां जग करके यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक से 1.5 घंटे श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद और अन्य आदि 21 ग्रंथों का रिवीजन। और फिर 7 बजे तो जब हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, तो गुरु पूजा जाते हैं, और वैसे तो स्कूल लगता है, और स्कूल से फिर 1:30 बजे घर आ जाते हैं, और 1:30 बजे के बाद थोड़ा सा प्रसाद के बाद थोड़ा सा विश्राम, और विश्राम के बाद श्रीमद् भागवत का फिर से चर्चा चलती है, और सत्संग चलता है, लेक्चर चलता है, और लेक्चर के बाद डिनर, प्रसादम, और फिर 8:30 पे, पहले इसके बीच में स्कूल का वर्क भी हो जाता है, और 8:30 में फिर विश्राम हो जाता है। और मैं तो अपनी दिनचर्या बताऊंगा ही क्या, आप सभी वैष्णव गुरुओं की
बहुत अच्छी है, बल्कि मुझे आपसे दिनचर्या पूछनी चाहिए, क्योंकि बिन हरि कृपा मिला नहीं संता, बिन हरि कृपा के आप जैसे वैष्णव गण नहीं मिलते। और अहोभाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे और जूम आईडी पे पधारे, तो केवल कहते हैं ना कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, साधु संतों के दर्शन मात्र से, वैष्णव गणों के दर्शन मात्र से ही आयुर्विद्या मतलब अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शुभलम। आप तो बड़े उच्च कोटि के लोग हैं और मैं सभी को दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, हमसे बड़े या फिर जो वृद्ध है उनको अभिवादन करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को भी कह रहा हूँ, नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। फायदे क्या होते हैं? चत्वारी, चार काम हमारे बढ़ते हैं। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? आयुर्विद्या यशुबलम, हमारी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, हमारा यश बढ़ता है, हमारा बल बढ़ता है। आयु विद्या यश बल, ये चार काम बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि आप किसी को प्रणाम करोगे तो वो कोई श्राप देगा कि जाओ आप ऐसे हो ऐसे हो। कलयुग में जो नहीं है वैष्णव, जो कुछ नहीं जानते, तो वो तो हो ही सकता है। पर आप सभी वैष्णव गण हैं और सभी मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि जैसे मैं आप तक यहाँ पर प्रभुपाद जी की वाणी को दोहरा पा रहा हूँ, ऐसे ही पूरे देश विदेशों में दोहराता रहूं आप सभी वैष्णवों की कृपा से, और सारे देश विदेशों में, विश्व भर में जाकर श्रील प्रभुपाद जी के उस मिशन को आगे बढ़ाते रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है उसको भी आगे बढ़ाते रहे। सुन सुन नित्यानंदा सुन हरिदासा, सर्वत्र अमर अज्ञा करा प्रकाश, प्रति घर घर गया कर यही भिक्षा, भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यही बलिवार कछु न बलाइवा, दिनम साने करिया छे बरा कहिवा। हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुनो 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 नित्यानंद। चेतन बाबू हम सभी लोगों से भी कह रहे हैं कि प्रति घर घर गया, हर एक एक घर में जाओ और कर यही भिक्षा, भिक्षा बाबू किस चीज की? भज कृष्ण बोल कृष्ण और कृष्ण शिक्षा, भगवान का नाम भजो, भगवान का नाम बोलो, भगवान के नाम की ही शिक्षा दो, यही बोलीवार कछु न भलाईवा, दिनम साने करिया छे मान कहीवा, यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना। बस चैतन्य महाप्रभु के मिशन को, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को आगे बढ़ाना है। और मेरा भी आप सभी वैष्णव गणों से अनुरोध है कि आप सभी भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को छोड़कर यदि कोई और कहीं और जाता है तो फिर पर इस भौतिक संसार में मान प्रतिष्ठा सो करे विष्ठा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक बार बोलिए। माधव प्रभु जी और पद्म नेत्र प्रभु, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कृपा आपकी। आपने जो हर एक वर्ड बोला प्रभु, बहुत मजा आया। रिकॉर्डिंग की है, दोबारा सुनेंगे। एवरीबडी इज मेस्मराइज्ड है, आई कैन अश्योर यू, सब लोग बहुत मंत्रमुग्ध हैं। और आपने सारे जो भी आपने बोला, शुरू में तो आप 10 मिनट तक सिर्फ अपने गुरु का गुणगान करते रहे। इतनी अच्छी चीज़ आपने हमको बताई कि कैसे अपने गुरु का, पेरेंट्स का, एल्डर्स का करना है और हर चीज़ उनको देनी है। तो आपने बहुत बड़ी चीज़ अपने उससे आपने सिखाई प्रभु जी, कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अवर एल्डर्स, अवर गुरु, पेरेंट्स। और आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली थी बीच में, कि जब जनता की कृपा होती है तो संसद मिलता है, और जब भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। तो जो भी यहाँ सत्संग में बैठा है या कहीं भी सत्संग में, टेम्पल में बैठा है, तो वो बहुत बड़ी कृपा है। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, एक भक्ति लता का बीज है जिसको पकड़ के प्रभु जी ने बताया कि हम ब्रह्मांड को चीरते हुए सीधा भगवान के धाम तक जा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत आनंद आया। हम फिर से क्या बोलते हैं, दोबारा से एक सेशन करेंगे
और सुनेंगे, और मैं कहते हैं ना, वी विल स्प्रेड द वर्ड अराउंड ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, और लोगों को भी बताएंगे आपके बारे में, ताकि आपके और सेशंस हो सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमको आपसे कृपा चाहिए, इनफैक्ट हमको आपसे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उम्र में हम सिर्फ बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में, नॉलेज में और गुणों में आप हमसे बड़े हैं। तो हमको आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, हम आपके लिए प्रे करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा प्रभु जी माधव जी का चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, सबसे दुनिया का सबसे छोटा कथावाचक नाम से आएगा। हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट, पद्मनेत्र प्रभु क्या बोल रहे थे, एक बार बोल दीजिए भी। बोलो ना, बोलो ना कि पापा क्या बोल रहे थे? पिताजी श्री बोल रहे थे कि एक चैनल है मेरा, वो तो गुरु महाराज का ही है, बस आप सभी वैष्णवों की कृपा से। उसका नाम है दुनिया का सबसे छोटा कथावाचक, यूट्यूब पर दुनिया का सबसे छोटा कथा। मैं उसको शेयर करूंगा सबके साथ, यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा सबके साथ। मेरे पास वो चैनल है, मैं देखता हूँ, मेरे को अलर्ट आते हैं आपकी, मैंने अलर्ट लगा रखे हैं, मैं शेयर करूंगा। सर ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, और मतलब थैंक यू सो मच। और आपके पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, उन्होंने इतना बड़ा हीरा जो है गुरु महाराज के लिए दिया। जो प्रभुपाद जी जब थे, व्हेन प्रभुपाद वाज हियर, तो प्रभुपाद जी जब किसी से मिलते थे, सपोज ही हैड 2 sons और 3 sons, तो उनके बेटे होते थे 2 या 2 से ज्यादा, और वो प्रभुपाद जी से कभी बोलते थे, प्रभुपाद जी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रभुपाद बोलते थे गिव मी वन योर सन, आपके पास 2 बेटे हैं, आपके पास 3 बेटे हैं, गिव मी योर सन, आई विल यूज हिम इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो वैसे ही यहाँ पद्मनेत्र प्रभु ने अपना बेटा भगवान की सेवा में पूरा दे दिया। So we have to also be serious in devotional service. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे राम Rama, हरे राम, राम राम हरे हरे। Thank you very much. Thank you very much.